जय हिंद दोस्तों। तो 21वीं शताब्दी की लड़ाई केवल हथियारों के दम पर नहीं जीत सकता कोई भी देश, चाहे वो एक महाशक्ति यूएसए, रशिया, चाइना और जापान ही क्यों ना हो। जरूरत पड़ेगी टेक्नोलॉजी की। आज के डेट में टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका सीधा साधा एग्जांपल आप यूक्रेन वार में देख सकते हो कि आज के डेट में अगर प्रेसिडेंट जेलेंस्की अगर पूरे देश को मोटिवेट करके रखे हुए हैं तो उसके पीछे साथ है इंटरनेट का। वो इंटरनेट में अपनी फोटोज को शेयर कर रहे हैं और वो जो फोटोज हैं वो वायरल हो रही हैं, लोग उसको देख रहे हैं और लोग उनसे मोटिवेट हो रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट है हमारे जो खड़े हुए हैं अपने देश को बचाने के लिए, तो क्यों ना हम भी इनके साथ लड़ें और अपने देश को बचाएं। आफ्टर ऑल ये हमारा ही देश है। ठीक है, तो बात करेंगे आज के इस वीडियो में क्या चीजें ऐसी है आज के डेट में 21वीं शताब्दी में कि आपको टेक्नोलॉजी का साथ लेना पड़ेगा और किस प्रकार से टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। गूगल, टेस्ला, स्टारलिंक, फेसबुक, ये सब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जो आज के डेट में यूक्रेन वॉर में यूक्रेन का साथ दे रही है अगेंस्ट रशिया। अब उनके लिए क्या क्या वो कर रहे हैं इस वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा। अब इंपॉर्टेंट मैं आपको अभी तक कुछ अपडेट दे देता हूं। अभी तक ये अपडेट था कि 4 दिन हो चुके हैं वॉर को, और यहां पे अनुमान ये लगाया जा रहा था कि रशिया की आर्मी आज या कल में खार्किव या फिर कीव को अपने अंडर क्या कर लेगी, एक्वायर कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन के नागरिकों ने जो रेजिस्टेंस दिखाई, जो मोटिवेशन वहां के प्रेसिडेंट ने दिया, शायद उससे लोगों में जुनून आया और वहां के जो एक तरीके से सिविलियंस थे उनको जो मिलिट्री इक्विपमेंट पकड़ाए गए उन्होंने उसका बखूबी इस्तेमाल किया। तो यहां पे आज के डेट में मैं आपको बता देता हूं वहां के वाइस प्राइम मिनिस्टर जिसको हम बोल सकते हैं और वो वहां के टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी हैं, दैट इज मिखिलिवो फर्दिनोव। इन्होंने क्या बोला है स्पेस एक्स के सीईओ एलॉन मस्क को कि आप की जो कंपनी है स्टारलिंक उससे हमारी मदद करिए। क्यों करिए मैं आपको बता देता हूं कि अब रशिया कवर तो कर नहीं पा रहा है यूक्रेन को, नहीं तो अभी 4 दिन तक में यूक्रेन सरेंडर कर देता, लेकिन यूक्रेन सरेंडर नहीं किया। तो अभी रशिया को यह पता चल गया है कि अगर इस वॉर को जीतना है तो हमें इस देश की जो भी इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां से भी इनके देश में इंटरनेट सर्कुलेट होता है, किस वायर से होता है, तो ये उस वायर को काटेंगे, उस ऑफिस को पूरा का पूरा डिमोलिश कर देंगे, क्योंकि उनके देश में जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक प्रेसिडेंट लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे। और ये बात यूक्रेन गवर्नमेंट को पता है, इसीलिए उन्होंने स्टारलिंक के ओनर एलॉन मस्क से रिक्वेस्ट करी है कि आप हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराइए। इनसे ही क्यों बोला बता देता हूं। एलॉन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, ये लोग सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि सैटेलाइट इंटरनेट क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे अब आप इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना कि जो इनके वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं ये इनके टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी हैं। इनके रिक्वेस्ट पर एलॉन मस्क ने इनको हां भी कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आज के डेट में जो रशियन आर्मी है वो कीव के बाहर है और कीव को अभी पूरी तरीके से उन्होंने अपने कब्जे में नहीं किया है। अभी भी वहां पे लोग उनके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं और कीव को उनके हाथों में जाने नहीं दिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सामने निकल के आ रहा है रिजल्ट। तो यहां पे इनकी रिक्वेस्ट देखिए, इन्होंने ये रिक्वेस्ट ट्विटर पे करी और टैग किया था एलॉन मस्क को। एलॉन मस्क ने इनका जो रिप्लाई किया है कि स्टारलिंक सर्विसेज इज नाउ एक्टिव इन यूक्रेन, मोर टर्मिनल्स एंड रूट। यहां पे ये बोलते हैं कि हमने अपना जो एक तरीके से एक्टिव कर दिया है अपनी सर्विसेज को यूक्रेन में नाउ अभी के लिए। अब बताइए ऐसा देश जो वॉर लड़ रहा है, जो अंडर वॉर है, उस देश में इंटरनेट सर्विसेज को एक तरीके से क्या करना, सुचारू करना, ऑर्डर में लेके आना एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। क्योंकि जो एलॉन मस्क की कंपनी है ना स्टारलिंक, और जो ये स्टारलिंक जो ये प्रोवाइड करवाते हैं इंटरनेट, ये किसी वायर से नहीं होता, तो इसलिए वायर बिछाने का खर्चा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कुल यहाँ पे ना 17,000 अभी तक सैटेलाइट्स एलॉन मस्क भेज चुके हैं और ये पृथ्वी को पूरा का पूरा 40,000 सैटेलाइट से क्या करेंगे, कवर करेंगे। और ये 40,000 सैटेलाइट्स ये आप देख रहे हो ये आपस में ऐसे कनेक्टेड होंगी। अब जब ये आपस में ऐसे कनेक्टेड होंगी तो यहां पे क्या होगा कि पर्टिकुलरली ये ऊपर से ही
यानी कि स्पेस से ही आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करा देंगे। अभी अभी भारत ने भी ये सर्विस इन्होंने बोला था कि हम लोग चालू करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि आप लाइसेंस लेंगे उसके बाद तब कहीं जाकर ये स्टार्ट हो पाएगा, अभी आप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे यूक्रेन ने क्या बोला है, यूक्रेन के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने एक तरीके से रिक्वेस्ट करी है बड़ी बड़ी टेक कंपनीज को कि आप इनको इकोनॉमिकली, आप इनको टेक्निकली हराओ, आप इनको टेक्निकली छोटे छोटे दर्द दो। इससे होगा क्या कि इनका प्रेशर बढ़ेगा, इनके देश में लोगों का क्या होगा कि एक दूसरे से नाराज होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से शायद ये वॉर रुक सकती है। तो कुल 40,000 जो सैटेलाइट है स्टारलिंक की, ये पूरी पृथ्वी को क्या करेंगे, एक तरीके से कवर कर लेंगे और वो आपको क्या देंगे, रिमोट एरियाज में भी एक तरीके से इंटरनेट प्रोवाइड करा देंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे डिश की तरह आपको एक डिश मिलेगी, आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, इनकी सैटेलाइट आपकी इनकी वेबसाइट में जाए और यहां पर जाकर आप इसे ऑर्डर कर दिए, सीधा ये डिश आपको चाहिए, यहां से एक वायर आएगी जो आपके मॉडेम में कनेक्ट होगी और मॉडेम से आप वाईफाई से आप अपने घर में इंटरनेट चला सकते हो विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। अब इसका फायदा क्या है, आप बोलोगे तो पहले भी था, ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं। देखिए रिमोट एरियाज देख रहे हो आप, यहाँ पे रिमोट एरियाज में जहां पे 50 से 60 लोग रहते हैं, वहां पे मोबाइल कंपनी कभी भी अपना मोबाइल टावर नहीं लगाएगी। क्यों? क्योंकि उनको नुकसान होता है, ठीक है। यहां पे स्टारलिंक इनको इंटरनेट की कनेक्टिविटी देगा, क्योंकि रिमोट से जो इंटरनेट आएगा वो हर जगह आएगा। उसके लिए रेत वाली जगह, उसके लिए बर्फ वाली जगह, देखो आप ये बर्फ वाली जगह भी देख रहे हो, ठीक है। तो यहां पर चाहे वो जितनी भी फ्रिजिड जगह क्यों ना हो, चाहे वो जितना भी सूखाग्रस्त इलाका क्यों ना हो, चाहे वो रेगिस्तान क्यों ना हो, चाहे वो अलास्का क्यों ना हो, वहां पे हर जगह आपको मिलेगा इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ स्टारलिंक कंपनी। ये फायदा है इसका, जो कि होता है वायरलेस। ओके, तो यहां पे ये यूक्रेन के जो मिनिस्टर्स हैं, यूक्रेन के जो लोग हैं, वो चाह रहे हैं कि क्या हो जाए, एक तरीके से इस प्रकार की सर्विस हमारे देश में एक्टिव हो जाए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे प्रॉब्लम बता देता हूं, इतना आसान नहीं है इस चीज को उसके देश में लागू करना जहां पे ऑलरेडी वॉर चल रहा हो। देखो सबसे पहले क्या होगा, ठीक है, ऑलरेडी अब ये जो डिशेस है ना, ये हर घर में नहीं लगा सकते हैं वहां पे जाकर कि आप हर घर में आपने आज से लगाना शुरू कर दिया तो आप कितने घर कवर कर लोगे, 100 या 500, ज्यादा से ज्यादा कितने, आप 1 लाख घर कवर कर लोगे, उससे ज्यादा आप कर नहीं पाओगे ना, तब तो आपका टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो डिश है पर्टिकुलरली इसको ऑर्डर करना है, इसके बाद ये ट्रांसपोर्ट होकर उस कंट्री में जाएंगे, उस कंट्री के बाद ये पर्टिकुलरली इसका मैप बनाएंगे, उसके बाद ये कहां कहां पे जाएंगी, ये वहां पे जाएगा, उसके बाद ये जाकर वहां पे इंस्टॉल होगा, तब जाकर ये कनेक्ट होगा। तो इतना टाइम यूक्रेन के पास अभी नहीं है, ठीक है। विदाउट ये डिश के आप इंटरनेट नहीं चला सकते हो। आने वाले 1 या 2 दिन में यूक्रेन का जो कीव है वो पूरी तरीके से, आप ये मान लीजिए कि रशिया ये कोशिश कर रहा है कि इनका किसी ना किसी तरीके से इंटरनेट कनेक्शन पूरा का पूरा क्या कर दिया जाए, डिसमेंटल कर दिया जाए, एबॉलिश कर दिया जाए, उनकी तार काट दी जाए। जिससे होगा ये कि वो अपने देश के नागरिकों को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इस चीज को लाना भी इतना संभव नहीं है। हालांकि एलन मस्क ने बोला है कि हम इसे जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कितनी जल्दी लाने की कोशिश करोगे आपको फिर भी 6 महीना तो लग जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि स्टारलिंक कंपनी बहुत पुरानी है, अभी उसको 1 साल ही हुआ है शुरू हुआ, ठीक है। अभी उन्होंने रिसेंटली अफ्रीका के टोंगा एक जो देश है, यहाँ पर अपने सर्विसेज को स्टार्ट करा है। अभी बहुत सारी कंट्रीज में इनकी सर्विसेज स्टार्टेड नहीं है, ये बात आप समझिए कि ऐसा होता है कि ये वेल एस्टेब्लिश कंपनी है तो भी एक बार के लिए आप सोच सकते थे कि हाँ 1 हफ्ते में 15 दिन में ये लोग पूरी तरीके से डिश का जो इंटरनेट है ये दे देंगे यूक्रेन में, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे यूक्रेन के जो लीडर्स है उन्होंने टिम कुक जो एप्पल कंपनी के सीईओ हैं, इनसे रिक्वेस्ट करी कि आप रशियन जो ऐप्स है इनको ब्लॉक करें ऐप स्टोर से, जिससे होगा ये कि वो पैसे नहीं कमा पाएंगे, जिससे फ्रस्ट्रेशन होगा और जिससे रशियन रिबेलियन स्टार्ट होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, रशिया रिस्ट्रिक्ट्स फेसबुक कंपनी पनिश फॉर फैक्ट चेकिंग पोस्ट। तो यहाँ पे फेसबुक ने क्या करा है, रशिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है पूरी तरीके से। एक तरीके से यहाँ पे आप समझ सकते हो उनके कई पेजेस है ऐसे जो कि फेक इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे थे, आगे प्रिवेल कर रहे थे, फेसबुक ने उनको भी बैन कर दिया है। तीसरी चीज यहाँ पे आप देख रहे हो गूगल ब्लॉक रशियन टाइम्स, जैसे इंडियन टाइम्स होता है ना, तो वैसे ही रशियन टाइम्स का वहां पे एक चैनल था, वहां पे एक न्यूज एजेंसी थी जो कि बहुत पैसा कमाती थी, किससे, थ्रू गूगल। तो यहाँ पे इनके चैनल्स को इन्होंने क्या कर दिया, गूगल का आपको पता है ना यूट्यूब, तो गूगल की आपको पता है ना सर्च इंजन, तो ये बहुत पैसा कमा के देती है अगर यहाँ पे आप वायरल हो। तो यहाँ पे इनकी अर्निंग्स जो ऐड होती है गूगल ऐड के जरिए यूट्यूब से, ये वीडियो भी आप यूट्यूब में देख रहे हो उसका भी एक पैसा बनता है,
ठीक है। हालांकि जो ये चैनल है हमारा ये अनमोनेटाइज है, इसमें कोई मोनेटाइजेशन हमने नहीं करी हुई है। तो यहाँ पे गूगल का जो ये है ब्लॉक करा हुआ इन्होंने पूरे की पूरी तरीके से, क्या रशियन टेलीविजन को रशियन टाइम्स भी बोलते हैं, रशियन टेलीविजन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अब इनकी मोनेटाइजेशन नहीं होगी, इकोनॉमिकली उस पर क्या डाल दिया, एक तरीके से सैंक्शन डाल दिया। तो यहाँ पे आप इन चीजों को क्या समझते हो, मेरी तरफ से मैं आपको ये बता देता हूँ। एट लास्ट यूएसए इस वॉर में नहीं है, लेकिन यूएसए की कंपनी टेस्ला, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे के सारे किस वॉर में है, यूक्रेनियन वॉर में। तो यहां पर मैं ये आपसे यही बोल रहा हूं कि उनका देश ना होते हुए भी उस देश की कंपनी कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आज के डेट में उस वॉर में। इसको बोलते हैं हम कि कॉर्पोरेशन एंड टेक्नोलॉजी बोथ आर इंपॉर्टेंट इन नाउअडेज वॉर। 21 शताब्दी के युद्ध में कंपनियां और टेक्नोलॉजी ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है एक वॉर को जीतने के लिए, जिसका एक बहुत सटीक उदाहरण आज की डेट में आप यूक्रेन वॉर में देख रहे हो। जिस प्रकार से जेलेंस्की अपनी जो फोटोज हैं उससे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, और आज की डेट में अगर यूक्रेन रेजिस्ट कर पाया 10 दिनों तक रशिया के सामने, तो वो हो पाया विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज अमेरिका में है। तो अमेरिका ना चाहते हुए भी इस वॉर में है बाय द कंपनीज, ठीक है। उनकी वो देश नहीं है, लेकिन उस देश की कंपनियां उस देश में, उस देश की जो कंपनियां हैं वो उस देश को क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, जिसे वो चाहते थे, जो देश चाहता था कि हम इसको हेल्प करें। तो गाइज ये था आज का वीडियो। और भी जो नया अपडेट आएगा मैं आपको हमारे SSCB चैनल के थ्रू अपडेट कराते रहूंगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद।